न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं उसका हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, कि जो फोकल लेंथ है अगर मिरर कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर मिरर कनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब इसमें हमसे न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो जाती है, तो हमें याद कैसे रखना है। देखिए, कन्वेक्स लास्ट वर्ड क्या है, x है। x के अंदर क्या बन रहा है, टिल्टेड प्लस बन रहा है। और कनकेव लास्ट वर्ड है ई के अंदर माइनस बन रहा है, इसलिए लास्ट लेटर से हम याद रख सकते हैं कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव लेनी है और किसकी नेगेटिव लेनी है। जो मैग्नीफिकेशन है स्मॉल m, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैलकुलेट करने के बाद कौन से फॉर्मूले से हम m कैलकुलेट करते हैं, m=h2/h1, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था -v/u। इन दोनों फॉर्मूले में से हमें किसी से भी अगर हमने m कैलकुलेट किया तो हो सकता है m की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब हमें याद कैसे रहेगा, पॉजिटिव मतलब सीधा, मीन्स इरेक्ट इमेज। इरेक्ट है तो वर्चुअल तो होगी, तो इसलिए m पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उल्टा, मीन्स इन्वर्टेड, तो रियल भी होगी। तो इसलिए नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर whose फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है और हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। आप याद रखें, कभी भी आपको न्यूमेरिकल में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया होगा, वो आपको खुद अप्लाई करने हैं, प्लस और माइनस। जैसे यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोल रहा है, और अभी हमने पढ़ा था कनकेव के अंदर ई आता है। ई का मतलब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमें ये जो 15 है ये नेगेटिव लेना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है f=-15 सेंटीमीटर। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था f=r/2। ये फार्मूला अगर हम 2 को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा r=2f। इसमें f की वैल्यू पुट करेंगे -15, तो बन गया -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया r=-30 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 40 सेंटीमीटर। इस बार हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है, f की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो r भी अपने आप नेगेटिव होगा, और अगर f पॉजिटिव है तो r भी अपने आप पॉजिटिव होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशन f=r/2। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू 40 दी हुई है, तो कनकेव मिरर होने के कारण हमने r की वैल्यू ली -40 सेंटीमीटर। तो f=r/2 है, तो r की जगह हमने पुट किया -40 /2 किया तो -20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो मीन्स कनकेव मिरर की यहाँ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर आंसर है हमारा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 28 सेंटीमीटर। हमें पता है फॉर्मूला कि f=r/2 होता है। x का मतलब क्या है, लास्ट में x आ रहा है यानी प्लस आ रहा है, तो पॉजिटिव लेनी है f की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर r की वैल्यू क्या लिखी है, +28 सेंटीमीटर, बिकॉज कन्वेक्स मिरर है। तो r की वैल्यू अगर 28 है तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 28/2, तो आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। अब हमें कन्वेक्स मिरर दिया है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है। अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, जो हमें पता है r=2f, अगर आप इसमें f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 15 × 2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। जब भी हमें न्यूमेरिकल में पोजीशन ऑफ इमेज पूछी होगी, उसका मतलब है हमसे स्मॉल v की वैल्यू पूछ रहा है, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या है,
इमेज डिस्टेंस, और पोजीशन ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस का मतलब सेम ही है। हम मिरर से ऑब्जेक्ट को जितनी दूर रखते हैं उस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, अभी हमने मेथड पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, एक्स आ गया मतलब पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमने लिया एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब हमें वी निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम f और u की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप v की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और फाइनली v की वैल्यू आई +6 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर। An object 4 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 30 centimeter. Find the position, nature and height of the image. अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो जो चीज़ें गिवन है पहले लिख लेते हैं। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, तो हमने लिख लिया कनकेव मिरर है, और हमें पता है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया जो कि हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए यू इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है स्टार्टिंग में कि एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 से लिखते हैं विच इज़ 4 सेंटीमीटर। अब इन सभी गिवन वैल्यूज़ को हमें फॉर्मूला पुट करना है। मिरर फार्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हमने -30 गिवन है, 1/v 1/u की वैल्यू पुट की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास v की वैल्यू आई +60 सेंटीमीटर। अब इमेज की पोजीशन पूछी गई थी वो हमने बता दी। अब नेचर और हाइट पूछ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूले के अंदर h1 भी पुट कर देंगे, v पुट करेंगे और u पुट करेंगे, तो बच गया ओनली h2। तो h2 जो फोर्थ टर्म है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तीनों, h1 v और u की। तो डिवाइड करने के बाद m की वैल्यू आई 3। हमने h2/4 जो कि यहाँ लिखा है इसके इक्वल टू 3 रख दिया, तो h2 की वैल्यू 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो h2 इक्वल टू आ गया 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मीन्स हाइट ऑफ इमेज आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें न्यूमेरिकल में पूछा था फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन हमने v निकाल दिया, हाइट ऑफ इमेज h2 ये भी कैलकुलेट हो गया। अब बच गया सिर्फ नेचर। तो नेचर का मतलब है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमने अभी पढ़ा था मेथड कि अगर m पॉजिटिव हो तो मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और अगर m नेगेटिव आए तो इट मीन्स इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ m की वैल्यू 3 आई है +3, तो इट मीन्स एज m इज़ पॉजिटिव दैट इज़ 3, सो नेचर ऑफ इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें m की वैल्यू नहीं देखनी, उसका साइन देखना है। साइन पॉजिटिव है इट मीन्स इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो हमें इमेज का नेचर भी पता लग गया, हाइट ऑफ इमेज भी पता लग गई और इमेज की पोजीशन भी पता लग गई। तो यही तीनों चीज़ें हमसे न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। अब आपको सिमिलर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। अब इस पेज पर आपको न्यूमेरिकल्स नज़र आ रहे हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।